प्यारे बच्चों, जय हिंद। क्लास 9th हो या 10th हो या फर्स्ट ईयर हो या इंटर हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी एग्जामिनेशन में अगर इंग्लिश आ रही है तो इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। नरेशन का दूसरा नाम होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन भी कह सकते हो आप इसे, और इसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हो। अब बात आती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रूल्स तो नहीं हम आपको पढ़ाएंगे आज, क्योंकि इतने दिन नहीं बचे एग्जामिनेशन के, बोर्ड एग्जाम के इतना समय नहीं बचा हुआ है। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो संभवतः क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशंस में बनते हैं और बन सकते हैं। देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है राहुल टोल्ड टू मी। अब इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है और इसमें लिखा हुआ है टोल्ड टू मी, जो कि अपने आप में यहां तुम देखो तो टोल्ड टू मी नहीं होना चाहिए, टोल्ड मी होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हुआ है या फिर सेड टू मी होता, सेड टू मी होता तो भी यहां पर क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है। ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन मार्क मिल जाए और क्वेश्चन वर्ड मिल जाए तो हमने तुम्हें पढ़ाया और तुम्हें भी पता है, क्लास में हमने पढ़ाया था ये चीज, और आपको भी पता है कि सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। अभी तक आप आस्क्ड में ही बदलते थे, पर पता होना चाहिए अगर आस्क्ड ऑप्शन में ना हो, कभी आपका मन आस्क्ड लगाने का नहीं है तो आप डिमांडेड भी लगा सकते हैं। मान लीजिए कभी मन डिमांडेड लगाने का भी नहीं है तो आप इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं। आपका मन इंक्वायर्ड ऑफ का भी नहीं है तो आप वांटेड टू नो लगा सकते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। सेड या सेड टू को क्वेश्चन मार्क जब आए तब वांटेड टू नो में बदल लो, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदल लो, या फिर डिमांडेड में, या फिर आज में। निम्न में से किसी में भी आप इसे चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये चेंज हो जाएगा। अब बनेगा राहुल आस्क्ड मी। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वो कब होता है? जब अपने बाद हेल्पिंग वर्ब ले लेता है और उसके बाद सब्जेक्ट ले लेता है। आप क्वेश्चन वर्ड को जब कंजक्शन में चेंज करते हो, मतलब उसी का कंजक्शन फॉर्म बनाते हो, तो वो अपने बाद में सब्जेक्ट लेता है फिर हेल्पिंग वर्ब लेता है। यही डिफरेंस है। वर्ड ये और ये सेम है, बस अगर अपने बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ले ले तो ये कंजक्शन बन जाता है, और अपने बाद अगर ये हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट लेके सब्जेक्ट ले ले तो बेटा ये फिर क्या बन जाता है? क्वेश्चन वर्ड बन जाता है। बस यही डिफरेंस है। तो हम यहां क्या करेंगे, वैन को वैसे ही वैसा लगा दिया। ठीक है भाई, लग गया। अब हमने क्या किया, इसको सिंपल बनाया, क्योंकि हमने आपको बताया था हमें अब सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे रखना है। तो यहां पे क्या होगा, यू को हम सन बटा 123 के अकॉर्डिंग बदलते हैं। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो फिर क्या हो जाएगा, आई। आई के बाद आई के अकॉर्डिंग इज एम आर वॉज और में जाता है, पास्ट प्रेजेंट पास्ट में जाते हैं, पता है आपको। तो आई वॉज लिविंग बन गया। कुछ इस प्रकार से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे देखो, वेयर डू यू लिव द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन। यहां ऑलरेडी आस्क्ड में है तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम क्या ऐसे ही लिखा रहने दे, जोड़ दे। नहीं, हमेशा याद रखिए इस स्पीच को आप आगे लेके जाओगे और इस वाली स्पीच को आप कहां लेके जाओगे, बैक साइड में। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच पहले, रिपोर्टेड स्पीच बाद में। तो बनेगा द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन वेयर। इसके बाद डू यू लिव नहीं होगा, डू यू लिव नहीं होगा, क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। यू को सन बटा 123 के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। यू सेकंड पर्सन में कौन है, अलादीन, तो हो जाएगा ही। और ये इंटेरोगेटिव बना है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल बनाओगे तो सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, सेकंड फॉर्म। तो यहां लिव्ड का क्या हो जाएगा, लिव्ड। ऐसे बदला जाता है बेटा। तो यहां पे अब क्या करना है तुम्हें, ये जो लिखा हुआ है ही और इसके बाद लिख देना है लिव्ड। ये भी हो गया। ठीक है, आगे देखो, द टीचर सेड टू शैली। यहां पे भी क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और यहां पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड, इसके बाद शैली। अब शैली लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। इसके बाद क्या करना है, वाई। इसके बाद यू सेकंड पर्सन हम लड़का मान ले रहे तो फिर ही। इसके बाद इज एम आर वॉज और में जाएगा तो ही के अकॉर्डिंग वॉज लाफिंग। बन गया ये भी बेटा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट देखो, द्रोणाचार्य सेड टू अर्जुन शूट द बर्ड्स आई। द्रोणाचार्य अर्जुन से कह रहे हैं
तो द्रोणाचार्य अगर अर्जुन से कहेंगे तो द्रोणाचार्य बड़े हैं, अर्जुन छोटा है, उनका छात्र है, तो वो उसे क्या दे रहे हैं? ऑर्डर। क्लियर हुआ? और ये सेंटेंस कौन सा है? अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव वाक्य नहीं है बेटा। इंटेरोगेटिव वाक्य का रूल समझ लो, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रही है तो ये इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव में ये कौन सा पार्ट है? तो ये यस नो टाइप है। अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट है, तो ये भी तुम्हारा क्या है? कहीं ना कहीं सेकंड टाइप है, और ये भी इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव के ये स्ट्रक्चर ऐसे स्टार्ट होते हैं, देखो इनमें भी देख सकते हो तुम, वैसे ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहां देख लो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? आप रिपोर्टेड स्पीच से ये समझने की कोशिश किया करो कि वो सेंटेंस कौन सा है। जब तक तुम उस सेंटेंस को ही नहीं समझ पाओगे, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को तुम जब तक समझ नहीं पाओगे, तब तक तुम उसका रूल नहीं समझ पाओगे, और जब तक तुम उसका बेटा रूल समझ नहीं पाओगे तो तुम उसका नरेशन भी नहीं बना पाओगे। देखो यहां पे क्या है? शूट लिखा है। शूट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। इसके बाद द बर्ड्स आई, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, और मान लो आगे अदर वर्ड भी हो सकता था। ये वाला स्ट्रक्चर, या अगर मान लीजिए डोंट आ जाता, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाता, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता, फिर अदर वर्ड आ जाता, ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों ही स्ट्रक्चर इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। किसके होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस के। और इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने का नियम है, वो क्या है? कॉमा इन्वर्टेड। सबसे पहले सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड में बदल दें। किसके अकॉर्डिंग? इसके सेंस के अकॉर्डिंग। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लगाना है? इन प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी यूज TO2। अब यहां डेट नहीं लगता, यहां क्वेश्चन वर्ड नहीं कंजक्शन बन सकता, यहां टू लगाना है और बस पूरा वाक्य बदल देना। अगर प्रोनाउन मिल जाए तो आपको सन अपॉन 1 2 3 के अकॉर्डिंग चेंज करना है। नियरेस्ट वर्ड मिल जाए, एगो का तो बदलना है, यस्टरडे तो बदलना है, टुडे तो बदलना है, टुमारो तो बदलना है, दिस तो बदलना है, दिस दैट में जाएगा, दीज दोज में जाएगा, हैंस देंस में जाएगा, हियर देयर में जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी वे में बदलना होता है। अब लिखा है द्रोणाचार्य, समझिए इसको। द्रोणाचार्य ऑर्डर्ड अर्जुन टू शूट द बर्ड्स आई। इस तरीके से बन जाएगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉल द फर्स्ट कन्विक्ट सेड द जूरी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आगे का क्वेश्चन है कौन सा ये भी देखो, समझो। जूरी ने कहा है, क्या कहा है? जूरी कह रही है काल मैंने बुलाओ द फर्स्ट कन्विक्ट। फर्स्ट कन्विक्ट को बुलाओ। काल क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म, और द फर्स्ट किसको बुलाना है? इसको बुलाना है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखो फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव। इंपरेटिव का वही वाला मेथड, द ज्यूरी ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट ज्यूरी। इस अकॉर्डिंग बदल दीजिए। बदल गया? नेक्स्ट देखो बेटा, कॉल द एम्बुलेंस। ये एक आदमी कह रहा है, ठीक सेम ये भी कॉल फर्स्ट फॉर्म है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये भी कौन सा सेंटेंस हो गया? इंपरेटिव हो गया। तो बनाना है, तो देखो द मैन। अब यहां पर थोड़ा समझना, कन्विक्ट को बुलाना और एम्बुलेंस को बुलाने में अंतर है। कन्विक्ट को बुलाना जूरी ऑर्डर दे रही है, लेकिन एम्बुलेंस को बुलाना ये ऑर्डर नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो गया है, तो आप ऑर्डर नहीं देंगे किसी को कि एम्बुलेंस को बुलाओ, वो नहीं बुलाएगा। तो वहां अर्ज्ड का प्रयोग किया जाता है, URGED। अर्ज्ड मैंने किसी इंसान को किसी काम को कराने के लिए प्रेरित करना। किसी व्यक्ति को किसी काम को कराने के लिए जब प्रेरित किया जाता है तब क्या लगाते हैं? URGED। तो यहां पर द मैन अर्ज्ड, और इसके बाद क्या लगेगा? टू कॉल द एम्बुलेंस। ऐसे बन जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखो, हमने पहले ये नहीं देखना है, याद रखना, आप इसको देखने लगते हो, ये नहीं देखना है आपको। सबसे पहले ये देखना है,
आपको सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है। अब यहां तुम देखो, यहां पे तुम्हें सब्जेक्ट मिल गया, फिर तुम्हें हेल्पिंग वर्ब मिल गई, फिर तुम्हें मेन वर्ब मिल गई, फिर तुम्हें ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर तुम्हें अदर वर्ड मिल गया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल सेंटेंस का है। और सिंपल सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने का जो नियम है आपने पढ़ा होगा वो ये है कि सबसे पहले सेट या सेट टू को सेट में रखो, सेट टू को टोल में बदल दो। ठीक है भाई, हम वैसे ही वैसा करते जाएंगे और बन जाएगा, देखना। ब्रूस, ब्रुश, अब यहां पे हो जाएगा टोल्ड क्योंकि सेट टू है, और इसके बाद मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगाते हैं, दैट। आई फर्स्ट पर्सन ब्रुश है तो क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद में शैल किस में जाएगा, विल किस में जाएगा, वुड शुड में। ही के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, विल के अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा, वुड। डू द वर्क, बन गया बेटा, डू द वर्क, ऐसे बनेगा। आगे देखो, इतना समझ में आ गया होगा, आगे देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट लिखा है माई मदर सेड टू मी यू वर रॉन्ग। ठीक है, अब यहां देखो ये सेंटेंस कौन सा, पहले पहचानो। क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, नहीं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, मे गॉड या मे यू से होती है। अगर ऑप्टेटिव होता तो सेड या सेड टू को प्रेड में बदलते, वो सब अलग रूल है। यहां देखो ये सब्जेक्ट है, ये देखो बेटा फिर क्या आ गई, वर्ब आ गई। सब्जेक्ट वर्ब के रूप में तुम जब आगे बढ़ते हो तो वो सेंटेंस सिंपल होता है, और सिंपल का तरीका है क्या, देखो यहां क्या है। सबसे पहले माय मदर, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टोल्ड मी। इसके बाद आ जाएगा दैट, यू सेकंड पर्सन चेंज होगा, आई। इसके बाद वर हैड बीन में जाता है, आई हैड बीन रॉन्ग, बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लीज लगा मिल जाए तो रिक्वेस्टेड हमेशा याद रखो, इंपरेटिव सेंटेंस है ये। तो मिस्टर रिचार्ड रिक्वेस्टेड, और इसके बाद में मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे, इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है, प्लीज गायब हो जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट इसका सेंस दे दिया हमने पहले ही। वेट, इसके बाद लिखा है हियर, तो यहां क्या हो जाएगा, देयर। टिल, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, कौन है, रिचार्ड, क्या हो जाएगा, ही। रिटर्न्ड, रिटर्न प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, रिटर्न्ड, ऐसे चेंज हो जाएगा बेटा। ठीक है, प्रेजेंट पास्ट में जाता है, वहां पे प्रोनाउन चेंज किया और वर्ब चेंज कर दी हमने। आगे क्या कह रहा है, ब्रेवो आ गया। ब्रेवो आ जाए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, बनाने का नियम क्या है वो भी सीखो। बनाने का नियम क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में द कैप्टन, इसके बाद में क्या कह रहा है, सेड टू, सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद में बदला जाता है, पर ब्रेवो आए तो अपलाउडेड, ऑब्जेक्ट सेइंग लगाया जाता है, तो द कैप्टन अपलाउडेड। और इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, फिर कॉमा सेइंग, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, लगेगा दैट। ठीक है, यू सेकंड पर्सन चेंज करोगे कैप्टन के अकॉर्डिंग, कैप्टन एक व्यक्ति है, मेल है, इसलिए ही लगाओगे। अब यहां पे क्या हो रहा है, हैव किस में जाएगा, हेड में। इसके बाद क्या है, प्लेड, हेड के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, प्लेड आ गई, और WELL आ गया, डन। इस तरीके से बदलना होगा, इस तरीके के एग्जाम में आएंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस घर में भी करो और यहां भी करो। देखो, राज सेड अलास, अलास जब आता है तो एक्सक्लेम विद सॉरो हो जाता है, या एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली, या सैडली भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा राज एक्सक्लेम्ड सॉरोफुली। अगर तुम्हारा मन सॉरोफुली करने का नहीं है तो तुम एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कर दो, विद सॉरो, और इसके बाद इसमें भी दैट लगाओ। माई पेट डाइड, माई फर्स्ट पर्सन राज के अकॉर्डिंग हिज, और यहां पे पेट वैसे ही लिख दो। डाइड होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट बनता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो यहां हो जाएगा हैड डाइड, हैड डाइड, इस तरीके से बनेगा। आगे देखो, रुचि सेड आई मे गो देयर, मैं वहां जा सकती हूं, तो यहां पे बनेगा रुचि, सेट का सेड ही रहेगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, टोल्ड नहीं होगा, अगर सेट टू होता तो होता दैट। इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन, रुचि लड़की है तो फिर शी। मे का बेटा हमेशा याद रखना, लाइफ टाइम याद रखो, मे का हो जाता है माइट। गो देयर
फुल स्टॉप, ऐसे बनेगा। आगे देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बकी सेड टू स्टीव, डू यू हियर मी? क्वेश्चन मार्क सेड टू आस्क में जाएगा, किस में जाएगा? केवल उतनी चीजें बदलनी है, सब कुछ नहीं बदलना होता है। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या बदलना है। इसके बाद स्टीव, फिर हमेशा याद रखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर लगाते हैं। अब यहां इफ लगाया, यू सेकंड पर्सन स्टीव है, क्या हो जाएगा? ही। इसके बाद ही के बाद सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, सेकंड फॉर्म आएगी तो हियर्ड। इसके बाद मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, हिम, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। इसको लड़का मान लो या लड़की मानो तो हर लगा लो, वो तुम पे डिपेंड करता है। गर्ल करोगे तो यहाँ पे हर लगेगा, अगर तुम बकी को लड़का मान रहे हो, मेल में समझ रहे हो तो फिर हिम लगाओ। ये भी क्लियर हुआ। आगे देखो, द बॉय सेड लेट मी कम इन, तो देखो क्या मैं अंदर आ जाऊं, मतलब उसका अंदर आने का मन है, मैं अंदर आ जाऊं तो मुझे अंदर आने दो, इस सेंस में वो कह रहा है। तो द बॉय, यहां पर सेड नहीं रहेगा, आस्क्ड कर दीजिए, ठीक है। और और ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है। और दूसरी चीज है, इसके रूल पढ़ने पड़ेंगे। लेट के बाद अगर अस आएगा तो नियम अलग होता है, लेट के बाद अस को छोड़ के कोई और प्रोनाउन आएगा तो नियम अलग है, तो रूल अलग हो जाएंगे। और लेट के बाद अगर देयर या नाउन आएगा तो उसके रूल्स जो है वो अलग हैं। लेकिन हमें अभी कौन सा रूल लगाना है? लेट के बाद अस को छोड़ के कोई और प्रोनाउन आए, तो उसका तरीका है कि आप सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, सजेस्टेड इसमें बदल दें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लगा दें, तो वही हम लोग कर रहे हैं, टू लगा दिया। इसके बाद लेट को यूं ही जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दें। मी को बदले सन बटा 123, तो मी को जब तुम बदलोगे सन बटा 123 के अकॉर्डिंग, मी कौन से पर्सन फर्स्ट सब्जेक्ट में कौन है? बॉय, बॉय का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? क्योंकि ऑब्जेक्टिव है हिम, ऐसे बदला जाता है। फिर कम इन बन गया ये भी बेटा, ठीक है ना, ऐसे बदलना होगा। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखो। ग्रैनी सेड टू मी, कौन सेड टू मी? ग्रैनी सेड टू मी, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसमें गलती कहां है? तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगना चाहिए था यहां पे, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। अब भाई ग्रैनी ने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, यहां भगवान का जिक्र हो गया। अगर याद रखना ऑप्टेटिव सेंटेंस में भगवान का जिक्र हो जाए तो वहां पर सेड या सेड टू को PRAYED में बदल सकते हो या BLESSED में बदल सकते हो। पर इसमें भी एक रूल है, समझ लेना। यहां पर प्रेड अपने बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। और ब्लेस्ड अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकता है। अगर आप यहां पर प्रेड लगाएंगे तो आपको यह चीज उड़ानी पड़ेगी। कैसे? ग्रैनी प्रेड, अब आप सीधा सीधा दैट लगाएं और गॉड को सब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि भैया ये इस फॉर्म में लिखा है, आपको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा और मे को माइट में बदलना पड़ेगा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड ऐसे बदला जाता है। तो गॉड माइट ब्लेस यू, सेकंड पर्सन चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, ऐसे बनेगा ये। अगर आप यहां पर ब्लेस्ड लगाते, समझ लो इस चीज को, अगर यहां पर तुम ब्लेस्ड लगाते तो तुमको यहां पर फिर तुम मी लगा सकते थे। कैसे? ग्रैनी ब्लेस्ड मी, पर ग्रैनी प्रेड मी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों होता ये जान लो, ये रूल समझो कि प्रार्थना कभी भी इंसान की नहीं होती। ग्रैनी प्रेड मी, मेरी प्रार्थना कभी नहीं हो सकती है। प्रार्थना हमेशा किसकी होगी? भगवान की। तो ग्रैनी प्रेड गॉड, ना कि ग्रैनी प्रेड मी। इसीलिए यहां पर कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पर ऑलरेडी हिडन है और वो गॉड है। प्रार्थना ईश्वर की ही होती है, इसलिए यहां पर क्या नहीं आएगा? कभी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। पर ब्लेस्ड अपने बाद ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो यहां अगर तुम ब्लेस से बनाओगे तो भी बन जाएगा, तो बनेगा ग्रैनी ब्लेस्ड मी, फिर मी आ जाएगा, दैट गॉड माइट ब्लेस्ड मी, तब तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखा, इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपके सामने क्लियर किए। अब बात आती है कि ये बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ नरेशन है, ये हार्डेस्ट नहीं है ना हार्ड है, ये बेसिक फॉर्म्स हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे उसमें डायलॉग रिलेटेड नरेशन भी रखेंगे, और इनके देखो चांसेस हो या ना हो, जीवन में हर चीज आनी चाहिए।
एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे तो मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड के अंदर डायलॉग वाले ही आएंगे। सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स का जो पेपर, 4 मार्क्स का जो नरेशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ डायलॉग बेस्ड आएगा, इस बेस्ड में नहीं आएगा। पर यूपी बोर्ड के अंदर जो एग्जाम में आएंगे वो ऐसे ही आएंगे, चाहे वो 10th हो चाहे वो 12th हो। यूपी बोर्ड के अंदर सेम पैटर्न पे आएंगे और सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस पैटर्न पे नहीं आएंगे। पर हां, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें ये प्रॉफिट मिलेगा कि भाई डायलॉग में भी अगर आएंगे तो ऐसे ही ना, उसमें बनाना तो यही सब होगा, तरीका तो यही होगा, पैटर्न तो यही होगा। तो बस थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा सीबीएसई बोर्ड का। तो नेक्स्ट में हम सीबीएसई बोर्ड के डायलॉग वाले जो हैं उनको भी क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।